हेलो फ्रेंड्स, जिसकी फॉर्मर सीईओ पे अब भी चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, जिन्होंने ज्वाइन तो किया था एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी, बट जब उन्हें रिज़ाइन देना पड़ा तो वो थी बैंक की सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, जिनके पति खा चुके हैं सेम केस में हवालात की हवा। जी हाँ दोस्तों, आज बात हो रही है इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट बैंक, इट्स नन अदर देन आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश और आज जा रहा हूँ मैं एनालिसिस करने आईसीआईसीआई बैंक के Q1 फिनेंशियल ईयर 2023 के रिजल्ट के बारे में। दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक का मार्केट कैप है 5.5 लाख करोड़ का। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी पी रेशियो है 22 का, जो कि प्राइस टू बुक 3.3 पे काम कर रही है, जिसका डिविडेंड यील्ड है 0.65% का, जिसने एक मंथ में रिटर्न दे दिया है करीब 20% का, जिसका 1 ईयर हाई है 867 का और 1 ईयर लो है 640 के आसपास का। जी हाँ दोस्तों, आज रिजल्ट आया है और उसी के बारे में हम देखेंगे कि कैसा रिजल्ट पोस्ट किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। कभी भी दोस्तों अगर बैंक के रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं तो वो हम करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। बेसिकली अगर मीडिया में देखेंगे या न्यूज़पेपर में तो वो हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करके दिखाते हैं कि प्रॉफिट बहुत ही अच्छा आया है। वो भी अच्छी बात है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी करेंगे, बट बेसिकली हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे कि रिजल्ट कितना अच्छा आया है और फिर उसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपेयर करेंगे। दोस्तों, जहाँ तक टोटल सेल्स की बात है, यानी टोटल उनके पास जो रेवेन्यू जनरेट हुआ Q1 में 2023 के फिनेंशियल ईयर में, उनका टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो है 28,336 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में। फिर हम पिछले साल के क्वार्टर में, सिर्फ जून के पिछले साल के क्वार्टर में जाएंगे कि पिछले साल क्या रेवेन्यू था। तो पिछले साल उनका रेवेन्यू था 24,379 करोड़ का। यानी अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखें कि एक साल में इनके रेवेन्यू में कितना ग्रोथ आया है, तो ये रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ है दोस्तों, सब्सटेंशियल ग्रोथ है 50% के आसपास, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। अब हम देखेंगे दोस्तों इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखेंगे कि इन्होंने प्रॉफिट कितना पोस्ट किया है। तो पिछले साल यानी 2021 के क्वार्टर में, 2022 के फिनेंशियल ईयर में, 2021 जून में इनका जो प्रॉफिट था 4,616 करोड़ का था, और इस बार जून में इनका जो प्रॉफिट आया है दोस्तों वो आया है 6,905 का। इसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ है, अच्छा खासा सब्सटेंशियल ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं दोस्तों, बैंक का सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरेस्ट इन्होंने क्या अर्न करा है। तो अगर देखा जाए जून क्वार्टर में तो इनका इंटरेस्ट अर्न जो आया है 28,336 करोड़ का, और फिर हम देखेंगे जून 21 के क्वार्टर में क्या आया था तो 24,379 करोड़ का। काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, 24,000 और 28,000, 4,000 करोड़ एक साल में टोटल इंटरेस्ट अर्न। अच्छा दोस्तों, अब हम देखेंगे इन्होंने खर्चा कितना किया। खर्चा पिछले साल किया था 15,400 करोड़ और इस साल किया है 18,000 करोड़। तो खर्चे तो बढ़ते ही हैं, एम्प्लॉई के खर्चे होते हैं, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉई के नए हायर भी करते हैं, सैलरी भी इंक्रीमेंट करते हैं, तो खर्चे तो बढ़ते हैं दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और इवन क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी। प्रोविजनिंग दोस्तों 2,051 करोड़ का पिछले साल जून 21 में, और इस साल 1,143 करोड़ का। सब्सटेंशियल डिक्रीज, हम सबको पता है कि पिछले 10 साल पहले सबसे ज़्यादा बैंकों को एनपीए और प्रोविजनिंग ही परेशान करते थे, जिसमें काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे ग्रॉस एनपीए, जो कि मोस्ट पिवटल पार्ट होता है बैंकिंग इंडस्ट्री का, जो कि पिछले साल ग्रॉस एनपीए था 5.15% और इस साल है ग्रॉस एनपीए 3.41%। अच्छा, नेट एनपीए देखेंगे, पिछले साल 1.16% और इस साल 0.7%। बहुत ही अच्छा रिडक्शन है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में। अगर इसमें रिडक्शन आता है तो इट्स शोज दैट बैंक्स इज परफॉर्मिंग वेल, और उसका पैसा जहां भी लोन वो दे रहे हैं तो पैसा उसमें मोस्टली वापस आ जाता है। तो साल दर साल सारे बैंक्स में ये परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। अच्छा, अब हम देखेंगे ईपीएस पिछले साल था 6.6 और इस साल है 9.9, यानी अर्निंग पर शेयर में भी सब्सटेंशियल इंक्रीज आया है। अब जो मेन चीज़ें होती हैं दोस्तों कि इनका नेट इंटरेस्ट इनकम क्या है, NII, यानी कि जिस दर पे पैसे को ले आए हैं, और मान लीजिए 2 रुपये पे ले आए पैसे को, कोई रुपया लिया 2 रुपये 2% पे और उसको दिया 3% पे, तो 1% जो बचा ये इनका हो जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी
ग्रोथ है पिछले साल 3.89 और इस साल 4.01। तो इट शोज दैट ऑन ए ईयर बेसिस रिजल्ट्स आर शोइंग गुड। बट अब हमेशा हम करते हैं बैंक में क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी हम कंपेयर करेंगे कि वेदर द बैंक इज परफॉर्मिंग वेल ऑन ए क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस और नॉट। तो फिर हम क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देख रहे हैं दोस्तों, तो पिछले मतलब जून क्वार्टर में, अभी जून क्वार्टर चल रहा है, और मार्च क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2022 के मार्च क्वार्टर में यानी फोर्थ क्वार्टर में क्या रिजल्ट था, 27,412 करोड़ और अभी आया है 28,000 करोड़। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो इनका थोड़ा म्यूटेड परफॉर्मेंस लगेगा एज फार एज द रेवेन्यू इज कंसर्न। टोटल जो इंटरेस्ट अर्न करना है 22,674 करोड़ रुपए और यहाँ 23,671 करोड़, 1,000 करोड़ का, तो करीब करीब 5% के आसपास इंटरेस्ट जो अर्न कर रहा है। तो उसमें क्या होता है कि ये नए ब्रांचेज भी खोलते हैं और अभी देख रहे हैं कि आरबीआई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहा है, पूरे वर्ल्ड में सब्सटेंशियली इंक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से भी इनकी कमाई थोड़ी बढ़ जाती है। वैसे खर्च भी करना पड़ता है, बेसिकली थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है इनको, बट हम सबको पता है फिक्स डिपॉजिट पे देते हैं, एक्चुअली सेविंग बैंक पे तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर में 1,068 करोड़ और इस क्वार्टर में 1,143 करोड़, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 7,018 करोड़, इस क्वार्टर में 6,905। तो अगर क्वार्टर इन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, हल्का सा। अच्छा, ग्रॉस एनपीए पिछले क्वार्टर में 3.6%, इस क्वार्टर में 3.41% घटा है, जो कि अच्छी बात है। नेट एनपीए पिछले क्वार्टर में 0.76% और इस क्वार्टर में 0.7%, यानी कि अगर देखा जाए तो 6 बेसिस पॉइंट अगर देखा जाए तो नेट एनपीए डिक्रीज हुआ है। अच्छा, अब हम देखेंगे क्या, नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of the banking industry, which was 4% in the March quarter and 4.01% in this particular quarter. So it seems that the bank is performing well on a year basis, but as far as the quarter and quarter basis is concerned, it's showing a bit lackluster performances. अच्छा, जहाँ तक होल्डिंग की बात है, बैंक में भाई साहब ये वन ऑफ द बेस्ट बैंक है और एफआईआई इसमें सब्सटेंशियली 44% होल्ड करते हैं और इवन म्यूचुअल फंड का भी इसमें अच्छा खासा 30% के आसपास है। और हम सबको पता है अदर इंस्टीट्यूशन भी 16%, और हम सबको पता है कि पब्लिक शेयर होल्डिंग जो भी अच्छी कंपनीज होती है उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग हमेशा से कम रहती है, क्योंकि पब्लिक हमेशा पेनी स्टॉक और छोटे मोटे स्टॉक्स पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। इस पे भी, इस स्टॉक्स में भी पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है हार्डली 10% के आसपास है। आई बिलीव यू लाइक द बैंक एनालिसिस, रिजल्ट एनालिसिस विच हैज़ बीन डन बाय मी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और फिर आगे की वीडियो का इंतजार करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू दोस्तों।